फज़कुरूनी अज़कुरकुम फज़कुरूनी अज़कुरकुम। ओ मेरे बंदो मुझे याद करो, अज़कुरकुम मैं तुम्हें याद करूंगा। कितना अजीब, कितनी मिठास और अपनाइयत है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। मुफस्सिरीन एक माना लिखते हैं फज़कुरूनी बित्ताअति अज़कुरुकुम बिस्सवाब। तुम मुझे इताअत के जरिए याद करो, मेरी फरमा बरदारी करो, मैं सवाब की सूरत में बदलों में तुम्हें याद करूंगा। दूसरा अंदाज, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझे याद करो बिद्दुआई, मेरे सामने दुआ और इल्तिजा के जरिए दुआओं में मुझे याद करो, मुझसे मांगा करो। दुआ भी वो इबादत है कि मालिक कायनात फरमाते हैं वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब तुम्हें कहता है उदऊनी, मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तो उस आयत की रोशनी में माना करने लगाऊं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम दुआ में मुझे याद करो, अज़कुरकुम बिल इस्तिजाबत, मैं तुम्हें दुआओं की कबूलियत से याद करूंगा, यानी कबूल करूंगा तुम्हारी इल्तिजाओं को। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, मुझे याद करो। भूलना नहीं चाहिए अल्लाह को, किसी लम्हे मालिक के कायनात भूले नहीं। सूरत का नाम सूरतुल अहज़ाब 21वां पारा है। मालिक के कायनात क्या फरमाते हैं, आयत नंबर भी 21 है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि, अलबत्ता तहकीक है तुम्हारे लिए, फी रसूलिल्लाहि, अल्लाह के रसूल में क्या चीज, उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना है। मेरे पाक पैगंबर की सारी जिंदगी तुम्हारे लिए उस्वतुन हसना, बेहतरीन नमूना है। लेकिन किन के लिए? फरमाया लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा, उनके लिए नमूना है यरजुल्लाह, जो अल्लाह की रहमतों की उम्मीद रखते हैं, उम्मीदवार हैं। व ज़करल्लाह कसीरा, और जिसने याद किया अल्लाह को बहुत ज्यादा, उसके लिए नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या है, नमूना है। व ज़करल्लाह कसीरा, जिसने अल्लाह को बहुत याद किया। यही सूरत अहज़ाब 21वां पारा, इसकी आयत नंबर 35 पढ़ने लगाऊं। कुरान कहता है, जरा पूरी आयत सुनिए। फरमाया इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिना औरतें, वल कानितीन वल कानितात, फरमा बरदारी करने वाले मर्द और फरमा बरदार औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात,
सच कहने वाले मर्द और सच कहने वाली औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, सब्र करने वाले मर्द, सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशिआत, आजिज़ी तवाज़ो करने वाले मर्द और आजिज़ियाँ करने वाली औरतें, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वस्साइमीना वस्साइमात, रोजा रखने वाले मर्द और रोजेदार औरतें, वल हाफिज़ीना फुरूजहुम वल हाफिज़ात, अपने नामूस की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात, अल्लाह को बहुत याद करने वाले मर्द और अल्लाह को कसरत से याद करने वाली औरतें, अअद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखा है मग़फ़िरतन, मग़फ़िरत तैयार कर रखी है, व अजरन अज़ीमा, और अजरे अजीम तैयार कर रखा है। यही सूरत है सूरतुल अहज़ाब 21वां पारा और इसकी आयत नंबर 41-42 पढ़ने लगा हूं। जिक्रुल्लाह की अजमत सुनते जाइए और कुरानी तरगीब देखते जाइए। अल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमान वालो, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह, उज़्कुरुल्लाह, याद करो अल्लाह को, ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज्यादा याद करना, थोड़ा नहीं, कितना, बहुत ज्यादा याद करना। अल्लाह को याद करो, अल्लाह भूले नहीं। और जरा इन लफ्जों पे गौर की। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कुरान देख लीजिए, अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया है लेकिन नमाज की हद भी मुतय्यन कर दी। अल्लाह ने रोजे का हुक्म दिया है लेकिन रोजे की हद भी मुकर्रर कर दी। अय्यामम मादूदात, गिनती के दिन, महीना भर 29 या 30। अल्लाह ने हज का हुक्म दिया, हज भी मुतय्यन कर दिया है। हर चीज है, ज़कात का हुक्म है, हद मुकर्रर है, लेकिन जिक्रुल्लाह वो इबादत है जिसकी कोई हद मुतय्यन नहीं की। फरमाया उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह को बहुत याद करो। और जब तुम अल्लाह को याद करोगे तो तुम भी अल्लाह की याद में रहोगे। अल्लाह नवाज़िशात करता जाएगा, करम नवाजियां करता जाएगा कि मेरा बंदा मुझे याद कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे याद कर रहा है। अल्लाह कहते हैं मेरा बंदा मेरी याद दहानी पैदा कर, तुझे मैं याद रहूं, कारोबार में मैं तुझे याद रहूं। और उस वक्त तेरे दिल में ये ख्याल आए, अल्लाह ने मना किया है मिलावट से, तू रुक जाए, तेरा ये रुक जाना भी जिक्रुल्लाह है। अल्लाह अकबर। हराम से रुक जाना ये भी जिक्रुल्लाह है, क्योंकि तुझे कौन याद आ गया इस मौका पर? अल्लाह याद आ गया है। और यकीन कीजिए, लोग तो खुदा जाने अक्लमंद किन को कहते होंगे, लेकिन कुरान करीम कहता है कि अक्लमंद तो अल्लाह के नजदीक, ये मेरे सामने सूरत का नाम सूरत आले इमरान है और इसकी आयत नंबर 191 है। सूरत आले इमरान आयत नंबर 191। कुरान मुकद्दस क्या कहता है? जरा अल्फाज कुरान पे गौर कीजिए। फरमाया इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़
बेशक आसमानो जमीन की पैदाइश में वख्तिलाफिल लैली वन नहार, दिन रात के बदलने में लायातिल लिउलिल अलबाब, अलबत्ता निशानियां हैं लिउलिल अलबाब, साफ अकल वालों के लिए। किन के लिए? जिनकी अकल मारी ना गई हो तो उनके लिए अल्लाह की पहचान की क्या है? लायातिल उलिल अलबाब, अल्लाह की कुदरत की निशानियां, अल्लाह की वहदानियत की निशानियां हैं खालिस और साफ अकल वालों के लिए। या अल्लाह कौन लोग हैं अकलमंद? फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। फरमाया अक्लमंद वो हैं यज़कुरून अल्लाह क़ियामा, जो अल्लाह को खड़े खड़े भी याद करते हैं, वक़ूदा, बैठे भी अल्लाह को याद करते हैं, व अला जुनूबिहिम, और जब करवट के बल ला के लेटते हैं, बिस्तर पे आते हैं तो उस वक़्त भी अल्लाह को याद करते हैं। उस वक़्त भी अल्लाह को क्या करते हैं? याद करते हैं। आप बिस्तर पे आए, थोड़ी देर ये मोबाइल दूर रख के ना जरा करवट पे लेटते ही अपने रब से थोड़ी देर लो लगाओ, उसको याद करो, उसकी रहमतों को सोच के, उसकी अजमतों को, उसके इनामात को, उसकी करम नवाजियों को सोच के याद करो। उस वक़्त एक खास लज्जत तुम्हें महसूस होगी, याद रख लेना, बड़ी खास लज्जत है। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। क्या मिलता है? इत्मीनान मिलता है, दिल मुतमईन होते हैं। याद रखिए। और सिर्फ यही नहीं, हदीस के अंदर आता है क़यामत वाले दिन ऐलान किया जाएगा, अक्लमंद लोग कहाँ हैं? आईना उलुल अलबाब, अक्लमंद लोग कहाँ हैं? लोग पूछेंगे बारी ताला अक्लमंदों से मुराद कौन है? अल्लाह फरमाएंगे अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो खड़े बैठे और लेटे रब को याद किया करते थे, ये अक्लमंद है। फिर उनके लिए एक झंडा मुंतखब किया जाएगा और उसके पीछे लगा के उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जिक्रुल्लाह, अपनी जबानों को तर रखिए अल्लाह के जिक्र से। तिरमिजी की रिवायत है, एक शख्स आया, अजीब अजीब सवालात करते हैं ना देहात से आने वाले। तो एक शख्स आया और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, अल्लाह के हबीब, शरीयत के अहकामात तो बहुत ज्यादा हैं और मैं कमजोर हूं, बस मुझे कोई ऐसा विर्द बतला दीजिए, आता शब्बसु बिही, कि मैं जिससे चिमट जाया करूं, बस पकड़ लूं, बस उसको काम बना लूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह। सुन फिर, ला यज़ालु लिसानुका रतबन मिन ज़िक्रिल्लाह, तेरी जबान हमेशा अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। तेरी जबान जिक्रुल्लाह से क्या रहे? तर रहे। मेरे दोस्तों, अपनी जबानों को अल्लाह के जिक्र से तर कीजिए। और अभी रोजा आने वाला है, अभी से एहतमाम शुरू कीजिए रमजानुल मुबारक का।
रोजे की एक हदीस बहुत अजीब अजमत रखती है। वो क्या हदीस है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लखलूफु फमिस साइमी अतयबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क। रोजेदार के मुंह की बू, रोजेदार के मुंह मैदा खाली होता है तो मुंह से बू आती है, तो रोजेदार की मुंह की जो महक है, लखलूफु फमिस साइम अतयबु इंदल्लाहि मिर रिहिल मिस्क, अल्लाह के यहाँ कस्तूरी से ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा पाकीज़ा है। कभी गौर किया है हरिपुर वालों, मैदा खाली होता है जोर के बाद, लोग एक दूसरे से मुंह दूर करके बात करते हैं, ये तंग ना हो, ये क्यों आती है वो? इसलिए कि सुबह से ये शाम तक रब की खातिर रोजा रखे हुए हैं, जिक्रुल्लाह में है, अल्लाह का हुक्म पूरा कर रहा है, तो रोजे की हालत में उसके मुंह से निकलने वाली बू कस्तूरी से ज्यादा अल्लाह को पसंद है। हरिपुर वालों, अगर रोजेदार के मुंह से रोजे की हालत में निकलने वाली बू मालिक के कायनात को कस्तूरी से महबूब है, तो रोजेदार के मुंह से निकलने वाला कुरान और जिक्र और तस्बीहात कितने महबूब होंगे। रोजे की हालत में कुरान पढ़ रहा है, अल्लाह की याद में लगा हुआ है, फज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। मैं दूसरा मकाम कुरान मुकद्दस खोल के पढ़ने लगा हूं, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, 29वां पारा और सूरत का नाम सूरत मुज़म्मिल है। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्फाज कुरान पे गौर कीजिए। फरमाया, वज़कुर इस्म रब्बिका, वज़कुर इस्म रब्बिका, आयत नंबर 8, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। अपने रब का नाम याद कर। बहुत सारे नाम है अल्लाह के। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के 199 नाम जिसने याद किए और उनमें तदब्बुर करके पढ़ता रहा, अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो फरमाया, किसके वजीफे पढ़ा करो? किसके नाम के? हाँ, फजूल कामों में न लगे रहा करो। वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। रब्बुल मशरिक़ वल मग़रिब, वही रब है मशरिक़ और मग़रिब का। ला इलाहा इल्लाहु फत्तखिज़हु वकीला। उसके सिवा कोई इलाह नहीं, फत्तखिज़हु वकीला, उसी को अपना कारसाज बना ले। कारसाज, काम ठीक करने वाला। तो बिगड़े हुए काम कौन ठीक करता है? फत्तखिज़हु वकीला, वही बिगड़ियां बनाता है। उसी के नाम का जिक्र कीजिए और अपने काम बनाते जाइए। आज जुम्मे का दिन है, आप आए हैं, कुरान मुकद्दस क्या कहता है? ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, 28वां पारा है और सूरत का नाम सूरतुल जुमुआ है। जुमुआ, कुरान क्या कहता है सूरत जुमा में? फरमाया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ए ईमान वालों, इज़ा नूदिया लिस्सलाति, जब पुकारा जाए तुम्हें, बुलाया जाए तुम्हें, किस दिन? लिस्सलात, नमाज के लिए। यौमल जुमुअति, मिन यौमिल जुमुअति, जुमे वाले दिन। तो फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, क्या किया करो? जल्दी से जाया करो, जल्दी करो। हम उतनी ही सुस्ती करते हैं। मुसलमानों, अफसोस है कि हमारे ऊपर 7 दिन हैं हफ्ते में, बाकी दिन
अपनी ड्यूटी पे चुस्ती, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश बरस रही हो, तूफान हो, कितनी चुस्ती से तैयार होके वक्त पे पहुंचता है। जी, मुसलमानों के लिए जुम्मा है और यही इनकी सुस्ती का दिन बन गया है। आज जुम्मे का दिन है, सोए रहे। आज जुम्मे का दिन है, खैर है। उस वक्त आओ, खुतबा भी हो चुके, कहीं नमाज खड़ी होने लगे, दौड़ते दौड़ते आओ, सबसे आखिर में और सबसे पहले जाओ। ये हालत जार है। फसाऊ इला जिक्रिल्लाह, नमाज के लिए बुलाया जाए तो जल्दी जाओ। इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह की याद के लिए, क्योंकि नमाज अल्लाह की याद है। कुरान कहता है अकीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम कर लिज़िक्री, मेरी याद के लिए। मेरी याद के लिए क्या कायम करो? नमाज कायम करो। लिज़िक्री का एक माना यह है कि मेरी याद के लिए, यानी मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। और लिज़िक्री दूसरा माना यह है कि अगर ये चाहते हो कि मैं तुम्हें याद करूं तो नमाज पढ़ो। लिज़िक्री कि मैं तुम्हें क्या करूं? याद करूं, तो नमाज पढ़ो। तो अकीम फरमाया फसआउ इला जिक्रिल्लाह वज़रुल बै', छोड़ दो तिजारत, खरीदो फरोख्त, हुक्म है वज़रुल। तो सच बताओ मुसलमान आलम, हम क्या करते हैं? हम जुम्मे की नमाज तक तिजारत करते हैं, जो हुक्म है छोड़ो और जाओ। अच्छा, जब नमाज हो जाए तो कुरान कहता है फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु, जब नमाज पूरी हो जाए, खत्म हो जाए, तो फंतशिरू, फिर फैल जाओ जमीन में। फंतशिरू फिल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, फिर अल्लाह का फजल रोजी तलाश करो। हम क्या करते हैं? रोजी से, नमाज से पहले रोजी तलाश करते हैं। जहां हुक्म है ज़रुल बै', छोड़ दो, तो हम करते हैं। नमाज के बाद हुक्म है रोजी तलाश करो, तो हम दुकानें बंद कर देते हैं। चल ही हम रहे हैं उल्टे। जरा इस कुरानी अल्फाज पे गौर करो। कई उलमा, कई अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं कि वो जुम्मे की नमाज होती थी ना, तो बाहर फौरन दुकान से 2-4 रुपए का कुछ ले दे कर लेते थे। किसी ने पूछा ये क्यों करते हो आप? वो कहने लगे ताकि अल्लाह का फजल मिल जाए कि नमाज के बाद जो तुम कमाते हो अल्लाह ने उसे अपना फजल कहा है। नमाज के बाद जो कमाते हो इसे अल्लाह ने क्या कहा है? अपना फजल का है। वज़रुल बै', तिजारत छोड़ दो, नमाज हो जाए। फरमाया फिर तलाश करो रोजी, लेकिन याद करो वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन वज़कुरुल्लाह कसीरा, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। ये तिजारत उमूमन ज़िक्रुल्लाह से कभी कभी माने बन जाती है, कभी कभी औलाद रुकावट बन जाती है। ऐसा होता है कि नहीं? बहुत सारी चीजें बंदे के लिए रुकावट बन जाती हैं। तो कुरान क्या कहता है? जरा अल्फाज कुरान पे गौर कीजिए। फरमाया ए मोमिनो, तुम्हें अल्लाह की याद से माल और औलाद गाफिल ना कर दे। 28वां पारा, 28वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल मुनाफिकून है और आयत नंबर 9 है। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल ना कर दे। किससे? अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से। कहीं माल और औलाद के मजों में लगे रहो
और देने वाले अल्लाह को भूल जाओ। फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका, जो ये करेगा, फ़उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं, नुकसान उठाने वाले हैं। हरिपुर वालों, कितनी कमजोरी, कितनी सुस्ती है कि हम रिज़्क़ के लिए तो चुकन्ना होके उठते हैं, रिज़्क़ की तलब में हम कितनी चुस्ती से उठते हैं। दुकान खोलनी है, तिजारत करनी है, तो रिज़्क़ के लिए उठना चाहे रात को हो दिन को हो आसान है, और वही रिज़्क़ देने वाले के लिए उठने पे मौत पड़ती है। रिज़्क़ कमाना मना, हुक्म है कमाओ। जो नहीं कमाता और बैठ के सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता है कि जी मैं कारोबार शारोबार कुछ नहीं करता हूं, बस अल्लाह अल्लाह करता हूं, ये रहबानियत है। इस्लाम ने इसको क्या किया है? मना किया। इस्लाम कहता है हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, दूसरे को भी क्या करो? खिलाओ। लेकिन अल्लाह तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। इसी तरह सूरत अनकबूत आयत 45, 21वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अनकबूत है और आयत नंबर है 45। फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, पढ़ के सुना मेरा पैगंबर, बयान कर मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, वो कुछ जो आपकी तरफ वही की जाती है किताब से। व अकीमिस सलाता, और नमाज कायम कर, क्योंकि इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई से और बुराई से रोकती है, नाशाइस्ता कामों से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। जरा हदीस सुन लीजिए, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरिपुर वालों, फरमाया 7 आदमी अल्लाह उनको अपने अर्श के साए में बिठाएगा। और किस दिन? यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, जिस दिन उसकी रहमत के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। तो अर्श इलाही का साया पाने वाले 7 किस्म के लोग हैं, उनमें एक किस्म के लोग वो हैं, व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐनाहु, अल्लाह का वो बंदा है ज़करल्लाह, जो अल्लाह को याद करता है, खालियन तन्हाई में, किसमें? खलवत में, तन्हाई में बैठ के अल्लाह को याद करता है, और इतनी मोहब्बत में, इतनी गहराई में, इतने खुलूस से कि फफाज़त ऐनाहु, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। तो अल्लाह इसको अपने अर्श का साया अता करेगा, लोगों के सामने नहीं। अल्लाह के सामने आंसू बहाओ, फिर राहत देखो, इत्मीनान देखो, सुकून देखो। लोगों के सामने रोने से तो तकलीफें बढ़ती ही जाती हैं, बढ़ती ही जाती हैं। किस किस के सामने रोओगे? कौन दुखों का मुदावा कर सकता है? खलवत में, तन्हाई में उस अल्लाह के सामने कतरतान, 2 कतरे इतनी पावर रखते हैं कि जहन्नम की आग को बुझा दें। आपके पूरी दुनिया के समंदर जहन्नम के एक अंगारे को नहीं बुझा सकते, लेकिन 2 कतरे
तेरे ऊपर जहन्नम की आग को बुझा दें। एक अल्लाह की याद और मोहब्बत और खौफ में बहने वाले आंसू का कतरा, और एक अल्लाह के दीन के लिए मुजाहिद के जिस्म से निकलने वाला खून का कतरा। ये दो कतरे इतनी पावर रखते हैं। अपने अल्लाह से लगाओ, लो लगाओ, मोहब्बत के साथ उसे याद करो। लेकिन कैसे, ये भी जरा सुन लो। आज लोग जिक्र करते हैं, लेकिन जिक्र के नाम पे क्या से क्या बन गया। कहते हैं कि जिक्र ऐसे करो लोग तुम्हें मजनून कहें। सुना है कि नहीं? हालांकि ये रिवायत मुनकर और ज़ईफ है। ठीक है। एक दोस्त मुझे कहने लगा कि मुझे किसी ने कहा कि ये जो हम जो जिक्र करते हैं और छलांगे लगाते हैं, अल्लाह जाने इन लोगों को क्या हो गया है कि अल्लाह का जिक्र करते करते एक मिंबर पे बैठा है, दूसरा इतना जज्बे में आ गया कि उसी जिक्र करने वाले के ऊपर चढ़ गया कंधों पे। तीसरा कोई अजीब हरकत, मस्जिद है, कारपेट बिछी हुई है, कोई उधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, पगड़ी वहां जा रही है, टांगे आसमान की तरफ उठाई हुए हैं, गरेबान फट रहे हैं, और कई बूढ़े बूढ़े बारिश सफेद पोश जिक्रुल्लाह करते करते रक्स शुरू कर देते हैं। नाच शुरू हो गया है, बांसों पे चढ़ना शुरू हो गया है, उल्टे लटक रहे हैं। ये क्या है? ये जिक्र है, ये जिक्रुल्लाह नहीं है। जिक्र का हुक्म इमामुल अंबिया पे कुरान में मैंने कितनी आयतें पढ़ी। ये उस वक्त आयतें उतरी थी कि ये जिक्र करने वाले और करवाने वाले अभी पैदा भी नहीं हुए थे। जिक्र का हुक्म उस वक्त आया था, तो तरीका भी आया था। क्या आया था? जरा देखिए, मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, पारा नंबर 7, सूरत का नाम है सूरतुल आराफ। 7वां पारा है और सूरत का नाम है सूरतुल आराफ, और आराफ की आयत नंबर है 205, आयत नंबर 205। बल्कि ये 8वें पारे में सूरत चली जाएगी। मैं अल्फाज पढ़ता हूं, कुरानी अल्फाज को देखिए और लुत्फ उठाइए। फरमाया जिक्र करना है, लेकिन कैसे करना है? फरमाया ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका, याद कर अपने रब को, फी नफ्सिका, अपने दिल में, अपने जी में। कैसे? तज़र्रुअन, हद दर्जा आजिज़ी के साथ। किसके साथ? तो हरिपुर वालों, क्या आजिज़ी ये है कि बंदा बावुजू होकर क़िबला रुख बैठकर मालिक कायनात के सामने निगाहें सर झुका के और उसकी अजमतों को सामने रख के अल्लाह को याद करे? आजिज़ी ये है? या आजिज़ी ये है कि बंदा छलांगे मारने लग जाए, कूदने लग जाए और उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाए? वो आजिज़ी नहीं। उज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तज़र्रुअन, गिड़गिड़ाते हुए, वखीफतन, डरते हुए। किसके साथ? डरते हुए, कहीं अल्लाह मुझे अपनी याद से महरूम न कर दे, अल्लाह नाराज न हो जाए। वदूनल जहरी मिनल कौली, ऊंची आवाज नहीं, ऊंची से पस्त आवाज, जहर से पस्त आवाज के साथ। फरमाया बिल गुदूई वल आसाल, सुबह और शाम, सुबह और शाम अल्लाह को याद करो। बिल गुदूई वल आसाल, सुबह हो शाम हो तुम अल्लाह को याद करो। और फरमाया वला तकुम मिनल गाफिलीन, गाफिलीन में से ना हो।
किस में से ना हो, गाफिलीन में से ना हो। अल्लाह तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तो अल्लाह अपने जिक्र का तरीका बता रहे हैं, तज़र्रुअन व खीफतन व दूनल जहरि मिनल क़ौली बिलगुदुवी वल आसाल। अल्लाह अकबर। सुबह शाम अल्लाह को आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ याद कीजिए। आज जरा हदीस सुन लीजिए, लुत्फी आ जाए। कयामत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुजू जुन्नतकुम, महफिल लगी है, खुजू जुन्नतकुम, फरमाया ओ मेरे साथियों अपना बचाओ ले लो, ढाल ले लो। क्या ले लो? बचाओ, जल्दी जल्दी करो, अपने बचाओ का सामान ढाल ले लो। तो सहाबे किराम फौरन कहने लगे, या रसूल अल्लाह अमिन अदुइन हज़ारा, क्या कोई दुश्मन आ गया है? नेज़े तलवार उठाएं, ज़ेरे पहन लें, ये बचाव के असबाब है। फरमाया काल अल्लाह, अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं नहीं ये नहीं। फरमाया लाकिन खुजू जुन्नतकुम मिनन नार, जहन्नम की आग से बचाव का ढाल और सामान ले लो। वो क्या है? वक़ूलू सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये जहन्नम से बचाव का सामान है, ढाल है। क्यों? फ़इन्नहुन्ना यातीना यौमल क़ियामत, ये कलिमात तस्बीहात, ये अल्लाह का जिक्र, ये कलिमात आएंगे यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन। कैसे? मुक़द्दिमातुन, मुक़द्दिमातुन हुन्ना मुक़द्दिमातुन व मुअख्खिरातुन व मुंजियातुन व हुन्नल बाक़ियातुस सालिहात। यही बाकी रहने वाली नेकियां हैं जिनका सवाब और अजर बाकी रहेगा, और यही अपने पढ़ने वाले को जहन्नम से निजात देंगी। फरमाया मुक़द्दिमातुन मुअख्खिरात, यही पढ़ने वाले के आगे पीछे उसके लिए बचाव का सामान बन जाए। क्यों? अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है। अल्लाह को याद करो अपनी खलवतों में, अपनी तन्हाई में, गहराई में। हाँ, जहां रब ने ऊंचा पढ़ने का हुक्म दिया है वहां ऊंचा ही पढ़ा जाए। अब आजान एक आदमी कोने में बैठ के दिल में दे तो इसको इजाजत, ये ऊंचा है, रब ने हुक्म दिया है ऊंची आवाज से कहे। हाजी तलबिया पढ़ता है, उसको कहा गया है कि तलबिया क्या कर, ऊंची पढ़, बुलंद कर अपनी आवाज को। इस पर जहां हुक्म है वहां ऊंचा, लेकिन जिधर जिधर हुक्म नहीं, तस्बीहात हैं और आप पढ़ रहे हैं, उसमें हुक्म ये है कि खामोशी से पढ़ो। क्या पढ़ो? हाँ, जहां शरीयत ने आपको ऊंचे का कहा है वहां क्या पढ़ो? ऊंचा पढ़ो। आप जोहर की नमाज ऊंची पढ़ते हैं, इमाम पढ़े तो क्या करते हैं? नमाज हो जाती है? नहीं, नमाजी तो है, लेकिन मगरिब में अगर आहिस्ते पढ़े तो फिर नहीं होती। क्यों? उधर हुक्म है आहिस्ते पढ़ो जोहर में, तो ऊंची पढ़ेगा नहीं होगी। मगरिब में ऊंचा पढ़ने का हुक्म है, वहां ऊंची नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगी। बात ताबेदारी है इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शरीयत की पैरवी करनी है। अपनी तरफ से कोई तरीके इजाद करने नहीं चाहिए। और कई लोग हैं वो जिक्र के भी अजीब अजीब अल्फाज कहते रहते हैं, अजीब व गरीब अल्फाज कहते रहते हैं।
ना माने का पता होता है, ना उसके मफहूम का पता होता है। आप जो जिक्र करते हो उनके अल्फाज और मानी के ऊपर भी तवज्जो दिया करें। रात को आप बिस्तर पे सोते हुए जब कहते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, तो भला इससे भी प्यारा कोई जुमला है कि आप मौत के मुंह में जा रहे हैं, नींद मौत है एक किस्म की, तो उस वक्त आप कहते हैं अल्लाह मैं इतना पक्का हूं, मुवहिद हूं अल्लाह तेरा, कि मैं मरता भी तेरे नाम पर हूं, जीता भी तेरे नाम पर हूं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सो गया 4 घंटे 6 घंटे 7 घंटे सोया रहा, इसको कोई पता नहीं, हो सकता सोए हुए मर जाए और उठना भी नसीब ना हो, लेकिन जिस वक्त ये उठता है और इसकी आंख खुलती है तो फिर इसको जिक्र और दुआ बताई गई। फिर ये कहता है उठ के अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी, ठीक है, या जमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि तमाम तारीफें उलूहियत की उस जात के लिए हैं, अहयाना बादमा अमातना, जिसने मौत के बाद मुझे फिर जिंदा कर दिया। कितने प्यारे कलेमात। आप जितने भी अज़कार अगर आप पढ़ेंगे ना ये मसनून, हर जिक्र इलाही और दुआ में तौहीद ही तौहीद है रब की। सिर्फ इनकी गहराइयों को समझो, उसके बाद जिक्र आपको इत्मीनान देगा, खुशी देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपना जिक्र करने वाला बनाए। कभी नौजवानों इस हदीस पे गौर किया, मैंने कई दफा बयान किया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं मुआज बिन जबल, इंतहाई नफीस व तबा इंसान, खूबसूरत बाल, खूबसूरत वजूद, 18 साल की खूबसूरत जवानी में ईमान कबूल करते और नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बत इस हद तक हासिल करते हैं। तकवा का ये मायार है, लिल्लाहियत का ये मायार है कि मस्जिद में नबी अलैहिस्सलाम उनका हाथ पकड़ के कहते हैं वल्लाहि इन्नी मुहिब्बुका या मुआज, ए मुआज अल्लाह की कसम है मैं मोहम्मद तुझसे मोहब्बत करता हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी दफा कहा? 2 दफा ये जुमला दोहराया। मैं ये सुनता हूं इंसान पे अजीब कैफियत तारी होती है कि सारी कायनात नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत के दावे करती है और करती है मोहब्बत, और नबी अलैहिस्सलाम जिनका हाथ पकड़ के अल्लाह की कसम उठा के कहें मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, क्या शान है उसकी, क्या मकाम है। लेकिन अगले जुमले फरमाया उसी का या मुआज, जब इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है तुझसे, तो फिर मैं तुझे एक वसीयत करता हूं। उसी का या मुआज, ओ मेरा मुआज, मैं तुझे वसीयत करता हूं। वो वसीयत क्या है? ला तदअन्न दुबुरा कुल्ल सलातिन, जब भी नमाज पढ़ ले तो नमाज के बाद तुझसे ये कलेमात नहीं छूटने चाहिए। कौन से? अल्लाहुम्मा अइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरी मुआवनत कर, अला जिक्र का, अपनी याद पर, अल्लाह मुझे तौफीक दे, मुझे मदद कर कि मैं तुझे क्या करूं, याद करूं, जिक्र का व शुक्र का, और अल्लाह मुझे अपनी शुक्र की तौफीक दे, व हुस्न इबादतिक, और मुझे अपनी बेहतरीन इबादत की तौफीक अता फरमा। ये तो उनको फरमाया। अब खुद अपनी हालत अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरा इन जुमलों पे गौर कीजिए। मुस्लिम की हदीस है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फी कुल्li अहयानिही, कि हमने देखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह को याद करते थे।
सही मुस्लिम, फी कुल्ल अहयानी, हर वक्त याद करते थे। अच्छा, हर वक्त याद करने वाली अजीम शख्सियत मेरे महबूब पैगंबर की, वो क्या कहते हैं? इब्ने माजा के अल्फाज कहते हैं, अल्लाहुम्मा जअल्नी लका ज़क्कारन व लका शक्कारन व लका रहाबा। अल्लाह मुझे अपना बहुत बड़ा जिक्र करने वाला, अपनी जात से डरने वाला और अपनी जात का शुक्र अदा करने वाला बनावे। हर वक्त याद करने वाले फिर कहते हैं, अल्लाह मुझे अपना जिक्र करने वाला बना, कि मैं बहुत याद करूं और ज्यादा याद करूं। और हमने तो कुछ जिक्र किया भी नहीं होता तो ऊपर देखने लगते हैं वही आने लग जाए। नहीं मेरा दोस्त, डूब के याद कीजिए, डूब के याद कीजिए।